दोस्तों, मानव जीवन की भी अजीबो-गरीब किस्से हैं। धरती पर अनेकों अनेक उपलब्धियों से सुसज्जित मानव अतीत से वर्तमान तक जाने कितने सपने बनाता है और जाने कितने सपने टूट जाता है। कोई अमीर हो जाता है, कोई अमीरी से गरीबी की तरफ चल देता है। मानव के इस जीवन चक्र में कभी सतयुग, कभी द्वापर, तो कभी त्रेता और आज वर्तमान में कलयुग की अटखेलियां व्याप्त हैं। संसार के इस पृष्ठभूमि पर दोस्तों, मानव के जीवन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन तो हर कोई हर तरह से कर ही लेता है, लेकिन विद्वता, धनवान, कलावान, अनेकों गुणों का हंसता हुआ एक लौता मालिक सिर्फ मानव है। लेकिन मानव के साथ साथ मैं मानव के जीवन से जुड़ी एक और पहलू की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता हूं। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर ही मानव आज तक का सफर करता आ रहा है। जब विज्ञान के परचम इस तरह से लहर रहे थे, तब भी, और जब विज्ञान के परचम धूम मचा रहे हैं, तब भी मानव के जीवन में परछाई की भांति चलने वाला उस शब्द को मैं बोल दूं तो शायद अतिशयोक्ति न होगा। जी हाँ दोस्तों, मानव का जुड़वा भाई, जिसे हम खेल की संज्ञा देते हैं। जैसे मानव के जीवन का खेल किस्मत का हो या भाग्य का खेल हो या दुखों का या सुखों की लीला अर्थात खेल हो, दोस्तों अनेकों शब्दावलियों से आप संबोधित कर सकते हैं। आज मैं उन्हीं खेलों में से एक ऐसे खेल की चर्चा करेंगे जो कभी किसी साम्राज्य की आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक प्रतीकों द्वारा अपनी गरिमा बनाए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उस खेल का ऐसा पतन हुआ कि वह खेल घरों से निकलकर होटलों और बारों में जा पहुंचा। दोस्तों, इस खेल की नैतिकता मानव द्वारा ऐसा गिरा कि वह मुद्रा, व्यापार, समाज सभी में सम्मानित होते हुए भी अनैतिकता के पराकाष्ठा को जा पहुंचा। उस खेल की संज्ञा आज जुआ से जोड़ी जाने लगी, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, मैं प्लेइंग कार्ड अर्थात ताश के खेल की बात करता हूं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि ताश के खेल में ट्रिपल एक्का क्या है, क्या है बादशाह, क्या है बेगम और क्या है गुलाम अर्थात जोकर। दोस्तों, ताश की खेल को हाथ की सफाई, भविष्यवाणी, गूढ़ लेखन, बोर्ड गेम या ताश से घर बनाना, अनेकों प्रकार के खेल खेले जाते हैं। मैं पहले खेल को दो भागों में बांट के आपको बता दूं। एक खेल जो घरेलू होता है, घर के अंदर खेला जाता है, और दूसरा खेल जो मैदान में खेला जाता है। घर के अंदर खेले जाने वाले खेल जैसे लूडो, प्लेइंग कार्ड अर्थात ताश, नर्द, पचीसी, पाशा आदि खेलों में घरेलू खेल आते हैं। और जो मैदानी खेल है जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि जो है, ये मैदान के खेल होते हैं। तो जो घर के अंदर का खेल है वो ताश है, जिसकी व्याख्या मैं कर रहा हूं। ताश हाथ की सफाई, भविष्यवाणी, गूढ़ लेखन, बोर्ड गेम, ताश से घर बनाना। आजकल ताश को लोग जुए में भी प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ताश की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये विभिन्न मुद्दों को आपको समर्पित करता हूँ। 1400 ईस्वी में मिंग्स राजवंश द्वारा राजकुमारी अपने रिश्तेदारों के साथ लीफ गेम खेलते हुए वर्णित है, बताया गया है। यह खेल
तांग राजवंश के साथ खूब प्रचलन में रहा। इसका उपयोग मुख्यतः आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक तीनों में प्रतीक के रूप में होता था। यह करेंसी के इस्तेमाल के लिए किया जाता था। ऐसा नहीं था कि इस खेल की उपयोगिता आज के लोगों के द्वारा जुए की तरह से किया जाता है, इस तरह से नहीं था। विभिन्न देश जहां यह खूब प्रचलन में रहा, जैसे यूरोप, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, पोलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, टर्की आदि सभी देशों में, कुल यूरोपीय 51 देशों में ताश की अपनी उपयोगिता और आप अपना प्रचलन खूब धूमधाम से होता रहा। दोस्तों, अनेकों देशों में राजा और रानी तथा नौकरों के साथ साथ ताश का नामकरण भी है। जैसे हुकुम का राजा डेविड, हुकुम की रानी प्लस हुकुम का गुलाम आर्जियर डेन, पान का राजा चार्ल्स, पान की रानी जुडिस, ईंट का राजा जूलियस सीजर और ईंट की रानी रशेल, चीड़ का राजा सिकंदर महान, चीड़ की रानी अर्जिने। ठीक इसी प्रकार पान का गुलाम लाहिरे, ईंट का गुलाम हेक्टर, चीड़ी का गुलाम जुडस मैकबस। ये जो नाम मैंने आपको बताया, ये सभी नाम विभिन्न देशों के जो राजा थे, जो रानियां थी, ये अपने दरबारियों के साथ अपने घरों में बैठ करके प्लेइंग कार्ड या लीफ की पत्ती का जो कार्ड है उसे खेला करते थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल उन्हें रहता था। इसमें मुख्यतः ईंटा ईंटे, पान के जैसा ब्लैक कलर का हुकुम, ये फ्रांस की देन थी। और चीड़, ये सारे जो कलर थे, यह पहले राजाओं के पसंद पर डिसाइड होते थे कि किस कलर के कैसे पत्ते होने चाहिए। दोस्तों, 14वीं सदी में यूरोप में ताश का इस्तेमाल काफी तेजी से हुआ। पहले यह ताश लकड़ी के सांचे पर बनता था। इसका प्रयोग कपड़ों के छाप डालने के लिए होता था। कुछ राजाओं ने ताश के पत्तों के आकार का मुद्रण भी छपवाई, जिसमें राजा तथा रानी का चित्र के साथ दर्शाया भी गया है। जैसे स्पिन के ताशों पर तलवार, डंडा, प्याले, सिक्का आदि का वर्णन किया गया है। तो जो प्लेइंग कार्ड था वो व्यापारिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता था और इसका उपयोग दरबारियों में राजा, राजाओं और रानियों के द्वारा प्रयोग में लिया जाता था। इस तरह की उपयोगिता ताश की होती थी। ताश के पत्तों का अनेकों देशों का योगदान रहा है। जैसे हुकुम का पत्ता या तुरुफ का पत्ता जिसे कहा जाता है, वो इटली, फ्रांस द्वारा, पान, ईंट, चीड़, ये सब फ्रांस द्वारा। ये सब राजा अपने शौक में एक सेट या हैंड के रूप में इसे तैयार करते थे। प्लेइंग कार्ड के 56 पत्तियां होती हैं। अमूमन 52 पत्तियों का ही प्रयोग किया जाता है, जिसमें 2 से लेकर के बादशाह तक होते हैं, 10 तक नंबर किए जाते हैं, 2, 3, 4, 5 और एक भी जोड़ा जाता है। लेकिन एक पत्ती की उपयोगिता पहले भी और आज भी बहुत महत्वपूर्ण रखी, वो सबसे बड़ी पत्ती मानी जाती है। जबकि एक्का बाद में आया, पहले 2, 3, 4, 5 से लेके राजा और रानी और जोकर। हर प्लेइंग कार्ड का धीरे धीरे आविष्कार हुआ है। पहले तो बादशाह वाला फोटो बन करके आता था, बादशाह उस पर छपे रहते थे।
फिर बेगम को भी बुरा लगने लगा कि आप अपना फोटो छपा ले तो मेरा नहीं छपा है, तो बेगम ने भी अपना प्लेइंग कार्ड बनवा लिया। फिर उसके जो सेवक थे, जिसे गुलाम कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण सेवक थे, उनका भी फोटो छपने लगा, उनका भी दर्जा जो है प्लेइंग कार्ड पे आने लगा। फिर उसके बाद और जो सैनिक और जो वो थे, 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं, इस तरह के सभी लोगों का प्लेइंग कार्ड में दर्शाया गया राजाओं के द्वारा। राजा की लोकप्रियता के अनुसार ताश के डेक की संरचना में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और खगोलीय महत्व झलकते थे। आमतौर पर ताश के डेक के साथ किसी के पकड़े जाने या पकड़े जाने पर उसकी सफाई देते हुए दर्शाया जाता था, ना कि दोस्तों आज की तरह ताश के खेल का मतलब जुआ खेलना। इंग्लैंड और फ्रांस के कुछ राजाओं ने तो कुछ इस प्रकार बोल बैठा, जज्बे शौक शहादत भी क्या चीज है, मैंने खुद अपने जीवन में खेल भर दिया, खेल किस्मत का हो या जीवन का, कहाँ तक भगें, ये खेल तो अपनी शोहरत में घर कर लिया। इस तरह के अल्फाजों से राजा द्वारा संबोधित किया गया। दोस्तों ये प्राचीन काल 14वीं और 15वीं सदी की बात थी, जो मैं संक्षिप्त में आपको बता दिया। मैं मुख्य रूप से भारत में ताश के परंपरा को स्पष्ट करना चाहता हूँ। भारत के बादशाह बाबर ने भारत में सर्वप्रथम ताश खेलना प्रारंभ किया। ताश की शुरुआत मुख्य रूप से बाबर की ही देन। बाबर जब ताश खेलने की परंपरा को स्टार्ट किया तो बाबर के साथ फिर हुमायूं हुआ, हुमायूं के साथ फिर अकबर आया। अकबर का जो नौरतन था, उसमें जो बीरबल था, उसने एक ऐसा वाक्य या एक ऐसा स्लोगन दिया जिसे मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। खेल ही खेल में गुजरी सारी तरुणाई, न कुछ याद बचपन जवानी जो आई, महकते कदम मन से जी भर के खेला, खेल ही खेल में हमने जीवन बिताई। ये अकबर को बीरबल ने किसी शिकार के दौरान बोला था। जब बादशाह अकबर कहीं शिकार पे जा रहा था तो उस समय बीरबल ने अकबर को ये कविता या ये स्लोगन जो है सुना करके राजा को खेल और जीवन की अटखेलियों का एहसास कराता रहता था। बीरबल बहुत बुद्धिमान था, अक्सर बादशाह अकबर के साथ चला करता था और अकबर से और बीरबल से कुछ न कुछ अटखेलियां होती ही रहती थी। दोस्तों प्लेइंग कार्ड के साथ हम आप लोगों से विदा लेने चाहेंगे। अगले वीडियो में फिर पुनः मिलते हैं। नमस्कार।